नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तराखंड चारधाम यात्रा ने शुरुआत से ही रफ्तार पकड़ ली है। उन्होंने कहा कि अब तक 5 लाख से अधिक श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन कर चुके हैं। देश भर से बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, जिससे प्रदेश में आस्था और उत्साह का माहौल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मई माह में यात्रा और तेज होगी और श्रद्धालुओं की संख्या में और वृद्धि होगी। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं ताकि उन्हें बेहतर अनुभव मिल सके। देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। पूरे देश दुनिया के सनातनी चारधाम आना चाहते हैं, उसके अनुरूप सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। अच्छी चारधाम यात्रा चल रही है और लगभग एक सप्ताह में 5 लाख से भी अधिक लोगों ने चार धामों के अभी तक दर्शन कर लिए हैं। और चूंकि अब मई का महीना आने वाला है, इस महीने यात्रा पूरे अपने पूरे फुल स्विंग में होगी, तो हमारा सभी प्रयास है सभी यात्री यहाँ से एक अच्छा अनुभव लें। देखिए, हर बार यात्रा में संख्या बढ़ी है आने वाले श्रद्धालुओं की, तीर्थ यात्रियों की, भक्तगणों की। तो इस बार जो शुरुआती जिस प्रकार का आंकड़े आए हैं, उससे लगता है कि एक बड़ा रिकॉर्ड इस बार। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित वरिष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने 15 वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया और बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान कोटा 12 में बड़ा वृद्धाश्रम बनाने और 50 मास्टर ट्रेनर तैनात करने की घोषणा की है। सीएम ने एग्जिट पोल पर कहा कि डबल इंजन सरकार विकास मॉडल पर जनता भरोसा जताएगी, ठोस कदम उठाने की बात कही। साथ ही चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बताते हुए श्रद्धालुओं का स्वागत किया। देखिए, आज पूरे देश के अंदर एक जनता के मन में एक विश्वास गहरा हो गया है कि डबल इंजन की सरकारें ही विकास कर सकती हैं। डबल इंजन आज देश के लिए पर्याय बन चुके हैं, विकास के पर्याय बन चुके हैं, सुशासन के पर्याय बन चुके हैं। जहां भी चुनाव हो रहे हैं, वहां की जनता डबल इंजन की सरकारों को चुन रही है, क्योंकि डबल इंजन की सरकारों में तेज गति से विकास होता है, तेज गति से सुशासन होता है। केंद्र और राज्य दोनों ही मिलकर अच्छे तालमेल के साथ अच्छे एक दूसरे के भावनाओं को समझते हुए, आवश्यकताओं को समझते हुए, ज़रूरतों को समझते हुए एक दूसरे की राज्य की और केंद्र की जो समझ है, वो समझ वहाँ के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देती हैं, बेहतर विकास देती हैं। इसलिए चाहे आसाम हो, चाहे आज बंगाल के नतीजे आने हों, जहाँ भी नतीजे आएंगे वहाँ पर डबल इंजन की सरकारें बनेंगी। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है, जिससे अपराधी या तो राज्य छोड़कर भाग रहे हैं या गिरफ्त में आ रहे हैं। सीएम ने कहा कि पकड़े गए अपराधियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही ऑपरेशन कालनेमी के तहत भेष बदलकर छिपे अपराधियों पर भी प्रभावी कार्रवाई की गई है। ये तो बिल्कुल देखिए, हमने ऑपरेशन प्रहार शुरू किया था और उसी का परिणाम आने लगा है। अपराधी यहाँ से भाग रहे हैं या जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसको और तेजी से चलाया जाएगा। आम जनमानस के अंदर किसी प्रकार का भी कोई भय का वातावरण न रहे, ये पूरी तरह से अपराध मुक्त उत्तराखंड हो, ये हमारा संकल्प है। सर, एक आखिरी सवाल। ऑपरेशन कालनेमी में काफी कार्रवाई की गई, अब चारधाम क्षेत्रों में भी इसे चलाया जा रहा है। छद्म वेशधारी कई लोग चारधाम क्षेत्रों में भी दिख रहे हैं। ऑपरेशन कालनेमी देखिए, ऐसे ठग, ऐसे बहरूपीय और छद्म वेशधारी, उनके खिलाफ जो धर्म को बदनाम करते थे, धर्म की आड़ में बाधा बनते थे, उसको चलाया गया था। उसके बहुत संतोषजनक परिणाम पहले आए थे, उसको फिर से शुरू किया गया है। चारधाम यात्रा चल रही है, इसके बाद कांवड़ यात्रा चल रही है। आने वाले समय में हमारे भी राज्य में कुंभ का भी आयोजन होना है, तो इसलिए कालनेमी को भी जोर शोर से चलाया जाएगा।
देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए सरकार मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने बताया कि राज्य का करीब 70% भूभाग वन क्षेत्र होने के कारण यह क्षेत्र शहद उत्पादन के लिए अत्यंत अनुकूल है। मुख्यमंत्री के अनुसार ऑर्गेनिक और औषधीय गुणों से भरपूर शहद के उत्पादन से स्थानीय लोगों की आय बढ़ाई जा सकती है। हमारे राज्य में बहुत बड़ी संभावना है और मौन पालन के लिए, चूँकि हमारा वनों से आच्छादित पूरा राज्य है, जहाँ 70% से अधिक भूभाग हमारा वनों पर है और बहुत एक अच्छी संभावना हो सकती है जो मौन पालन के क्षेत्र में हो सकती है। और ये यहाँ का जो शहद है, मौ जानते हैं, हाँ, वो औषधीय गुणों से भरपूर है और उसकी सभी संभावनाओं को लेकर हमने एक आज कैबिनेट में एक ऐसा समन्वय करने के लिए एक निर्णय किया है कि आगे चलकर ये हमारे राज्य के लिए एक बेस्ट प्रैक्टिस हमारे राज्य से होकर पूरे देश में जाएगा। देहरादून में सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की पहली त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। बैठक में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यों पर विशेष चर्चा हुई। बहुत ही अच्छी तरह से बैठक हुआ और हर एक डिपार्टमेंट के जो आगे जो प्रोग्रेस हुआ वो भी अच्छी तरह से हुआ है और जो नहीं हुआ है जिसमें एक्चुअली काम तो हुआ है मगर कभी कभी काम ही नाम में होता है, काम तो होता ही है मगर उसका इंस्पेक्शन नहीं होता है। मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स में यही प्रॉब्लम्स आ रहा है कि इंस्पेक्शन न होने के कारण और जो प्रतिनिधि और अधिकारी लोग का कभी कभी मिलकर बात नहीं, कोऑर्डिनेशन और बात नहीं हो पा रहे हैं। उत्तराखंड में भाजपा पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत संगठन को मजबूत करने में जुटी है। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि राज्य के करीब 304 मंडलों में प्रशिक्षण वर्ग संपन्न हो चुके हैं और अब अगले चरण में जनपद स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए जाएंगे। देखिए, प्रशिक्षण के दृष्टिकोण से अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने 304 सभी मंडलों में अपना प्रशिक्षण वर्ग जो है संपन्न कराए हैं और इसके अगले प्रक्रिया में जनपद स्तरीय हम लोग प्रशिक्षण वर्ग लगाने जा रहे हैं। इसीलिए हमने काशीपुर में बैठक आहूत की गई थी और उसके पश्चात उस बैठक में हमने कार्य योजना बनाई कि किस किस प्रकार से हम लोग जनपद स्तर पर अपने प्रशिक्षण वर्ग को प्रारंभ करेंगे। तो देहरादून में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का 6 से 11 मई तक उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि ये दौरा ऋषिकेश से शुरू होकर श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, चमोली और बद्रीनाथ तक जाएगा, जबकि वीपीसी टिहरी के रास्ते होगी। मैं आप सबके माध्यम से ये अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी आदरणीय प्रभारी प्रदेश के 5 दिवसीय दौरे पर आ रही हैं। ये दौरा ऋषिकेश से प्रारंभ होकर श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, उसके तत्पश्चात चमोली, बद्रीनाथ और वापसी में टिहरी होते। महिला वंदन अधिनियम बिल को लेकर सियासत तेज हो गई है। संसद में विपक्ष के विरोध के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मातृशक्ति के हक पर डाका डाला है। उन्होंने कहा कि वर्षों से महिलाएं 33% आरक्षण की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने बिल का विरोध कर अपनी मानसिकता उजागर कर दी है। देखिए, कांग्रेस ने मातृशक्ति के हकों में डाका डाला है, उन पर कुठाराघात किया है और जो मातृशक्ति वर्षों से इस बिल की प्रतीक्षा में थी कि 33% महिलाओं को संसद में और राज्य के विधानसभाओं में आरक्षण उनको दिया जाएगा, तो कांग्रेस ने उस बिल को विरोध करके
ये दर्शाया है कि वो मातृशक्ति की विरोधी है। और कांग्रेस ने एक बार नहीं, जब जब भी इस देश में कोई एक नई बात आती है, नया परिवर्तन होने की संभावना होती है, कांग्रेस ने उसको हमेशा रोकने का काम किया है। देहरादून में हालिया पुलिस एनकाउंटर को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नेतृत्व में कानून व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और जो भी कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने में जनजातीय समाज की भूमिका को मजबूत करना और उसके लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा करना है। जो शोषित, वंचित, पिछड़े रह गए जनजातीय क्षेत्र के लोग, आदिवासी वनवासी लोग, उनको अपनी जड़ों से जोड़ के रखते हुए भौतिक विकास की, प्रगति की दिशा में भी उनको इतना सक्षम, समर्थ बना देना कि उनके भीतर एक गर्व की अनुभूति हो कि हम इस देश के मूल निवासी भी हैं और इस देश को शिखर पर भी लेकर के जाना है। तो उसके लिए हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ विकास के नए आयाम गढ़ने और विकसित भारत का निर्माण करना है। तो ऐसा जज्बा बिना किसी कुंठा के और उनको सब प्रकार के समान अवसर उपलब्ध। देश का नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। 2014 के पूर्व में, आज़ादी के बाद में जिन सरकारों ने काम किया, उन्होंने समाज के अंतिम सिरे पर जो भाई बहन रह गए हैं, जो आदिवासी है और भी जो पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, उनके सर्वांगीण विकास के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक मंत्रालयों को ये निर्देशित किया है। इसका 2 दिवसीय ये कार्यशाला है, ट्रेनिंग कैंप है, चिंतन शिविर बोलते हैं हम इसको, और इसमें हम लोग कर रहे हैं। मैं धन्यवाद दे रहा हूँ बाबा रामदेव जी को और आचार्य बालकृष्ण जी को कि मार्गदर्शन किया है, और बहुत सारे अधिकारी, हम लोग 100 अधिकारी यहाँ ऑल लेवल के यहाँ उपस्थित हैं, और इसमें 2 दिन का चिंतन शिविर होगा। ये हमारा मंत्रालय को कामकाज में अच्छा मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा के 1 दिवसीय विशेष सत्र को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने सत्र के उद्देश्य पर सवाल उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा। प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि महिला आरक्षण के नाम पर बुलाए गए इस सत्र की ठोस वजह स्पष्ट नहीं रही और ये केवल औपचारिकता बनाए रखने के लिए बुलाया गया था। और सरकार को, मुझे लगता है अभी तक धामी जी को भी ये पता नहीं होगा कि 1 दिवसीय जो विशेष सत्र मैंने बुलाया, वो आखिर बुलाया क्यों, एजेंडा क्या था उसका। मुद्दा तो ये था उनका कि वो निंदा प्रस्ताव लाने का कार्य करेंगे कांग्रेस के खिलाफ, लेकिन जिस तरीके से पिछले कई दिनों से कांग्रेस पार्टी आरक्षण के मुद्दे को लेके, महिला आरक्षण के मुद्दे को लेके सड़कों पर है, सरकार पर इतना दबाव है कि सरकार विपक्ष के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव नहीं ला सकते थे। ना ही महत्वपूर्ण मुद्दों पे उन्होंने जो है बहस की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बात हमारे विधायकों ने की जो है, किस तरीके से उस पे आपने कोई जवाब। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के 6 से 11 मई तक प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस जहां इस दौरे को संगठन मजबूती से जोड़कर देख रही है, वहीं भाजपा ने इस पर तंज कसा है। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि कुमारी शैलजा के पिछले दौरे के दौरान ही कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर सामने आई थी और अब उनके दौरे की अवधि बढ़ने से अंदरूनी विवाद उजागर होंगे। देखिए, अभी बीच में भी वो उत्तराखंड होके गई हैं और उस बीच हरीश रावत जी का 15 दिन का राजनीतिक वनवास, उस बीच में की गई राजनीति और कांग्रेस में आपसी गुटबाजी जो जनता के बीच में तक पहुंच गई,
और जनता को जिससे दो चार होना पड़ा, देखना पड़ा जनता, तो ये उनके आने का परिणाम रहा। अब सुना है वो दौरा बढ़ा रही है, कुछ और दिनों के लिए आ रही है, तो निश्चित तौर पर ऐसे ही कई विवादित और झगड़े के मामले कांग्रेस के सामने आएंगे और वो जितना यहाँ पर दौरा करेंगी, मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस में सड़फड़ोल बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद माहौल बनेगा। महिला आरक्षण को लेकर हुए विशेष सत्र के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने भाजपा पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा राजनीतिक एजेंडा चला रही है और गलत जानकारी फैला रही है। उधम सिंह नगर के जसपुर में भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत का आयोजन अनाज मंडी समिति सभागार में किया गया। पंचायत में क्षेत्र भर से पहुंचे किसानों ने अपनी समस्याएं उठाई और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद सर्वसम्मति से कई प्रस्ताव पारित किए। एक तो यूरिया की समस्या है, काफ़ी किसान को 5-5 कट्टे दे रहे हैं और NPK DAP का पर हेक्टेयर का 1 कट्टा दे रहे हैं। 1 कट्टे से काम नहीं चलता सर, 1 एकड़ का 1 कट्टा तो होना चाहिए। 2.5 एकड़ में 1 कट्टा क्या करेगा किसान, क्या डालेगा, क्या उपज बढ़ाएगा। तो यूरिया की भी किल्लत है। यूरिया को 5 कट्टे दे रहे हैं, बड़े किसान को 10 कट्टे देने चाहिए और बड़ा किसान 15 कट्टे देने चाहिए। और हमारी मासिक पंचायत थी ब्लॉक की, भारतीय किसान यूनियन टिकैत की, ये होती है हर साल, हर महीने, और हर एक महीने 28 में होती है। अगर संडे हो तो आगे पीछे हो जाती है। वो आज जो विषय आते हैं, जो समस्या आती है क्षेत्र से, वही इसमें ज्ञापन दिया जाता है। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन दिया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी के नाम से, और उपजिलाधिकारी को दिया है। सौभाग्य से कृषि अधिकारी भी यहाँ पर हमें मिल गए वार्ता के लिए। हरिद्वार में जिलाधिकारी ने रानीपुर विधायक के साथ कई क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था और अतिक्रमण का जायजा लिया और निरीक्षण के दौरान नालों में कूड़ा जमा होने और अतिक्रमण पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए सिंचाई विभाग और नगर निगम को 1 सप्ताह के भीतर सफाई कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अतिक्रमण चिन्हित कर नोटिस जारी करने और समय सीमा में न हटाने पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मानसून सीजन को लेकर जहाँ पिछली बारिश में हमने देखा है जल भरा हुआ है, वहाँ पे आज माननीय विधायक जी रानीपुर उनके साथ निरीक्षण किया जा रहा है। यहाँ पर हमने देखा है रावली महदूद और इससे लगे हुए जितने क्षेत्र हैं वहाँ पर काफ़ी पॉपुलेशन तो है ही, हमारे श्रमिक गण काफ़ी यहाँ पे आम जनता रहती है, लेकिन यहाँ पे कई नालों में भी रावली महदूद गांव के अंदर ये जो मुख्य नाला है इसमें पानी निकासी का, इस पर जगह जगह अतिक्रमण है और इसके कारण जल भराव की समस्या को हर साल झेलना पड़ता है। साथ ही साथ जो जिस तरह से लोगों ने इसके अंदर गंदगी की हुई है। देहरादून नगर निगम की चौथी बोर्ड बैठक हंगामे के बीच शुरू हुई। बैठक में 65 प्रस्तावों पर चर्चा होनी थी, लेकिन शुरुआत से ही कांग्रेस पार्षदों ने होर्डिंग हटाने के मुद्दे पर नाराजगी शुरू कर दी। देखिए, कुल मिलाकर के विभिन्न जो मान्य पार्षदगण हैं उनके द्वारा अपनी तरफ से प्रस्ताव दिए गए हैं जो असमान संख्या में है। किन्हीं के 10 प्रस्ताव भी हैं, किन्हीं के 15 भी हैं, किन्हीं के 4 भी हैं, और कुल मिलाकर के अभी तक जो फर्स्ट राउंड ऑफ एजेंडा सर्कुलेट हुआ था उसमें कुल मिलाकर के देहरादून में उत्तराखंड पंचायत चुनाव में डबल वोटर के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। राज्य भर में करीब 1200 चुनावी याचिकाएं लंबित हैं, जिनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के हमने एक रिट पिटीशन जुलाई माह में माननीय हाईकोर्ट में दाखिल की थी और उस पिटीशन में माननीय हाईकोर्ट के बहुत ही स्पष्ट निर्देश 11 जुलाई को आए थे, जिसमें ये कहा गया था कि 1 से अधिक मतदाता सूची वाले प्रत्याशी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग को इसकी सूचना दी गई थी। हमारे द्वारा माननीय हाईकोर्ट का जो निर्णय था उसके पालना के लिए हमने उनसे आग्रह किया था, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने उस देहरादून में बद्री केदार मंदिर समिति के उपाध्यक्ष पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। अधिवक्ता विकेश नेगी ने आरटीआई के जरिए जानकारी जुटाई, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ये मामला एक्चुअल हमारे पास कई टाइम से ना वो आ रहे थे, लोग बोल रहे थे कि बद्रीनाथ केदारनाथ समिति में कई घपले, तो हमने उसके ऊपर फिर रिसर्च करना शुरू करा, आरटीआई डालना शुरू करा। तो जब आरटीआई डाली तो उससे पहले तो इसमें ये आया कि जो
वहाँ पर एक जो सीईओ का पद है उसमें एक राजपत्रित अधिकारी को होना चाहिए। ये किसी ग्रेजुएट आदमी। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 2026 को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए परिवहन विभाग ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली है। आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। चारधाम यात्रा 2026 के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, उसमें अपने डिपार्टमेंट की तरफ से सारे प्रयास किए जाएं, जिसमें हमारे द्वारा जो नारसन चेक पोस्ट है हमारी जो हरिद्वार में आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर सीसीआर सभागार में कुंभ मेलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और कुंभ से जुड़े निर्माण कार्यों की समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया गया। गदरपुर के गुलरभोज क्षेत्र में करीब 685 एकड़ सरकारी भूमि पर वर्षों से रह रहे लोगों के लिए मालिकाना हक की उम्मीद एक बार फिर जागी है। प्रशासन ने इस दिशा में प्रक्रिया तेज करते हुए अपर जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा की अध्यक्षता में राजस्व, वन और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें कोपा और एक दो गांव और है यहाँ पे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ पे खासकर जब हरिपुरा जलाशय बना था तो उससे कुछ लोगों को विस्थापित किया गया था। उस विस्थापन के क्रम में कुछ भूमि जो फॉरेस्ट की थी। देखिए, गुलरभोज गांव के जो विस्थापित लोग अपनी वर्ग एक का की जमीन थी और जमीन के बदले में उस समय की सरकार ने इनको लगभग कहा जाए उससे आधी जमीन यानी। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में हुए ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खेतों में 45 वर्षीय राजवीर का शव मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। तो ये बहादुराबाद थाने में एक राजवीर हैं, उनकी हत्या के संबंध में उनके पुत्र ने एक डायरी दी थी थाने में और यहाँ पे बोंगला बाईपास के पास में पॉपुलर के खेत में इनकी डेड बॉडी मिली थी और उनके सिर पे चोट का निशान था। तो इसमें फिर एसओजी और थाने इनकी टीमें लगाकर इसमें प्रयास किया गया। तो थोड़ा सा डिजिटल एविडेंस मिले तो उसके आधार पर एक संदिग्ध को पूछताछ। सिंह नगर के दिनेशपुर में एक 27 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में शोक का माहौल है। बताया जा रहा है कि युवक बीते कुछ दिनों से घरेलू विवाद के चलते मानसिक तनाव में था। रात में खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में सोने चला गया था, लेकिन सुबह देर तक आवाज नहीं आने पर दरवाजा खोला गया तो वो मृत मिला। मामला ये एक शुभम विश्वास है, विजयनगर का रहने वाला है। मेरी रिश्तेदारी का मामला है। तो उसके बड़े भाई का फ़ोन आया कि भाई ने फांसी लगा ली। हम पहुंचे, तुरंत जाके लेके गए हॉस्पिटल, तो तब तक डेथ हो चुकी थी। पता चला फिर छानबीन करा कि आपसी। पौड़ी गढ़वाल जिले में बढ़ती गर्मी के बीच जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। श्रीनगर रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास सिविल वन क्षेत्र में देर शाम अचानक आग भड़क उठी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। डीओ साहब द्वारा हमारी टीम को जो फ़ोन किया गया उसमें यही अवगत करवाया गया कि पेट्रोल पंप के श्रीनगर रोड के नज़दीक आग कहीं है। तो हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोग जो यहाँ पे पहुँचे और हमने यहाँ पे आग बुझाने का कार्य शुरू किया। हाँ, यहाँ पे काफ़ी मात्रा में चीड़ के जो पेड़ हैं वो ज़्यादा हैं और यहाँ पे जो आग लगी है वो कहीं नज़दीक के गाँव से आई है और पंचायती क्षेत्रीय है। और यहाँ पे जो आग लगने की घटना थी वो अभी शुरू हुई है और हम लोग जो है हमारा और दमकल विभाग की जो टीम है वो तुरंत घटना स्थल पर पहुँची है और हम लोग जो है संयुक्त प्रयासों से हम लोगों ने आग बुझाई। नहीं, हम लोगों ने यहाँ पे क्योंकि हमारा और घटना लगने का हमारे पहुँचने का समय और घटना लगने का समय जो है बहुत कम था, इसलिए हम लोगों ने प्राथमिक स्तर पर ही आग को काबू पा लिया है। ये हमें जो है सूचना मिली, हम जा रखे थे सत्याखाल में आग लगी थी तो उसे बुझा के वापस आ रहे थे। फोन आया तब तक क्या कहते हैं पेट्रोल पंप श्रीनगर रोड के पास आग लगी है। तो सूचना मिलते ही हम जो है यहाँ के लिए रवाना हुए और यहाँ देखा तो पेट्रोल पंप के पास आग लगी थी। बुलेटिन में फिलहाल का इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।